जी बहुत शुक्रिया, माजरत चाहते हैं आपको होल्ड करना पड़ा। जहांगीर तरीन साहब का ख्याल है कि आपकी पार्टी जो है ना पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आप चेंज नहीं ला सकते, इनका ग्रुप जो है वो चेंज का दाई है। आपके जरा रिमार्क्स चाहिए इस पे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, दावा हर आदमी को करने का इख्तियार है, पूरा पूरा इस मुल्क में आज़ादी है, जो मर्जी जैसा मर्जी दावा कर दे और उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर दावे की। लेकिन असल में हिस्ट्री देखी जाती है और मुख्तलिफ मौकों पे जो जो भी किरदार रहा है, जिसके साथ मिलके जिन्होंने भी कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि कोई अगर लोग समझते हैं कि हम क्लीन हैं और हमारी क्लीन पार्टी है, या उसमें कुछ लोग ड्राई क्लीन होकर भी आ गए हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्हें अगर अपना कोई मंशूर है उनके जहन में, आपके ख्याल ये ड्राई क्लीन हो गया है? नहीं, वो हो जाते, कुछ लोग ड्राई क्लीन भी हो जाते हैं, कुछ क्लीन भी हो जाते हैं। हर आदमी अपने आप को, इस मुल्क का मसला ये है कि क्लीन ही समझता है, यानी कि ऐसे ऐसे लोग क्लीन समझते हैं अपने आप को कि जिनके पास खाने को नहीं होता था वो अरबों खरबोपति बन गए और वो कहते हैं हम क्लीन है। तो ठीक है, क्लीन है, हम कौन सा कहते हैं कि क्लीन नहीं है। लेकिन मसला ये नहीं है। देखिए, मसाइल का हल ये नहीं है। मसाइल का हल ये है कि इस मुल्क में ये क्यों हो रहा है इस तरह का कि लोगों को अपने आप को क्लीन कहना पड़ता है या ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि कानून का खौफ नहीं है और कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसपे साहब डिलीवर नहीं कर रहे ना आप लोग। सीधी सी बात करें, ये कानून की बहस को छोड़ा, आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिलीवर कर रहे हो पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पर 62% की आबादी में, सिंध डिलीवर कर रहा हो, सिंध की हुकूमत से मुराद है, बलूचिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो, तो फिर किसी को क्लीन कहने की जरूरत ही महसूस ना हो। आप डिलीवर नहीं कर रहे, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, फूड प्राइसेस से लेके जान की अमान उनको मिलती नहीं है, तो फिर लोग तो मुतबादल चाहते हैं ना। हर्ज क्या है इसमें मुतबादला है? वैसे तो तल्ला साहब, बात यह है कि डिलीवर करने के लिए भी टाइम को चाहिए ना। और मैं पंजाब की अगर आप बात फरमा रहे हैं तो आलमी अदारे जो कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, उनकी रिपोर्ट देख लें। हम वहां पे दूध और शहद की नहरें तो नहीं बाहर है, लेकिन हम 3 सूबों से ज्यादा बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा बेहतर डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने देखा है। वैसे माजरत के साथ मुशादला साहब, बारिश के अंदर आप दूध और शहद की नहरें नहीं बहा रहे, लेकिन हर तरफ गंदे नाले बह रहे हैं लाहौर के अंदर। ये वो शहर है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो हर तरफ घूमते रहते हैं। बारिश पड़ती है तो आपसे शहर की गलियां मैनेज नहीं होती, तो शहर जरा लेट मी हियर जहांगीर तरीन पॉइंट ऑफ व्यू। पर एक गुजारिश तल्लत भाई, एक गुजारिश। हाँ तल्लत साहब जी एक गुजारिश सुन लें कि पानी तो प्रेसिडेंट हाउस में घुस गया, पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गया, सुप्रीम कोर्ट में घुस गया, तो अगर लाहौर में बह रहा है तो बात नहीं बनी। माजरत के साथ बात नहीं बनी। आप एक बुरी एग्जांपल कोट करके दूसरी बुरी एग्जांपल नहीं है। देखें, आप हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं ना तल्लत भाई। हम सड़कों पे से पानी निकलवाना चाहते हैं जनाब। हम देखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो गली को साफ है। एनीवेज ये सेपरेट डिबेट है। लेट मी हियर जहांगीर तरीन, गो अहेड। सबसे पहले तो ये जो क्लीन की बात है ना, मैंने कभी अपने आप को भी नहीं कहा, मैंने किसी और को भी नहीं कहा कौन क्लीन है कौन नहीं क्लीन। ये अवाम का फैसला है। खुद पता लग जाता है लोगों की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। ये कोई चीज़ छुपी ढकी छुपी नहीं होती। एक साफ सुथरी ज़िंदगी मैंने गुजारने की कोशिश की अल्लाह की मदद के साथ, और मैंने कामयाबी के साथ एक साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। बाकी कोई क्लीन क्या ड्राई क्लीन क्या, ये लोगों की मर्जी होती है। अल्लाह ताला जानता है कौन है और कौन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये ही तो हमारा मसला है। उन्होंने कहा कि जी अगर लाहौर में पानी बह रहा है, गंदे नालों में बारिश का पानी नहीं संभला, तो दैट वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस में चला गया। नहीं, ये क्या आर्गूमेंट है? क्योंकि वो खराब है तो हम भी खराब हैं। तो यही इसी बहस से हमने बाहर निकलना है यार। छोड़ो इन बातों को कि पार्लियामेंट लॉज में चला गया तो फिर लाहौर भी ठीक है जी, चला जाए, कोई बात नहीं। हमने अब जाके आगे देखना है इस मुल्क को। हमने मुल्क का पोटेंशियल, जो इस मुल्क का पोटेंशियल है, जो मुल्क बन सकता है, वो हमने कैसे अचीव करना है। अच्छा, इसमें हमने ये नहीं देखना कि जी उनसे हम बेहतर हैं, कोई इतना जितना है तो हम इतने हैं। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब से लेकर जो कॉलर्स हैं उस वक्त तक आपने ये बात महसूस की होगी कि सिनिसिज्म जो है किसी भी वजह से वो कितना ज्यादा पाकिस्तान में एक, इस सिनिसिज्म को किस तरह एड्रेस करेंगे? सिर्फ परफॉर्मेंस से एड्रेस हो सकता है। परफॉर्मेंस के लिए आपको पावर में आना होगा ना जी। देखिए, हमें कोशिश करनी होगी। पवेलियन में बैठ के तो स्कोर जो बनाएंगे वो तो काउंट नहीं होता ना जी। भाई नो, जैसे देखें, हमें ये सबसे पहले तो जरूरी है कि हम ये बात कर रहे हैं, एक डिबेट है, ये नैरेटिव चेंज कर रहे हैं हम आके कह रहे हैं कि सियासतदान चेंज होंगे तो सियासत चेंज होगी। ये पहले कभी किसी ने नहीं कहा इस तरह की। पहले था आप ज्वाइन कर रहे हैं, शायद ज्वाइन कर रहे हो। पहले का था पाकिस्तान के अंदर, आप ज्वाइन कर रहे हैं उसको। ठीक है, हम अपनी बात कर रहे हैं। एक हम ये बात करें। दूसरी बात हम कह रहे हैं टैक्स दो, हम खुद टैक्स देंगे।
हम देते हैं टैक्स, ठीक, आप भी टैक्स दें। ठीक, ये पहले कभी इस तरह की बात नहीं हुई। जो अमीर आदमी है, जो कमाता है जायज तरीके से, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मईशत का पहिया चलाता है वो, मगर टैक्स दे। ठीक, और अगर नहीं देता टैक्स तो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है अगर, तो उसको जस्टिफाई करना करना चाहिए। ठीक, ये नहीं हो सकता कि आप महलों में रहें और क्या हम टैक्स 5,000 रुपए दे रहे हैं। आप जस्टिफाई करें, ये तमाम काम आप करेंगे, साइन मुशाहिद इसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अगर करेंगे क्या, मुल्क नहीं चल सकता इसके बगैर। तला साहब, इस वक्त ये मुल्क जिस क्रॉस रोड पे आया हुआ है, ये हम सब लोगों को बहुत सीरियसली बैठ के पुराना तरीका छोड़ देना चाहिए, कंधा छोड़ना पड़ेगा। अब हमें ये सब काम करने पड़ेंगे कि कौन आदमी कितना कमाता है और कितना टैक्स देता है, उसके बाद आप जाके बाकी लोगों से कहें तुम भी टैक्स दो। तमाम सेक्टर्स को टैक्स देना चाहिए, एग्रीकल्चर को भी देना चाहिए, आढ़ती को भी देना चाहिए, दुकानदार को भी देना चाहिए, होलसेलर को भी देना चाहिए, सबको अगर पैसे है इनकम आप टैक्स दें। जब आप ये करेंगे आपकी मईशत इंप्रूव होगी, आप अपने ऊपर आप क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रिलायंट होंगे, तो फिर आपको बाहर दुनिया में भी जाके भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और वहां आपकी फॉरेन पॉलिसी फिर ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी। चलें, अच्छा, अब मैंने मुशाहिद साहब से बड़ी बात करनी थी, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है, लिहाजा उनसे अपॉलॉजी करते हुए, और लाहौर के ऊपर जो इस वक्त उफ्ताद है बारिश की, मुशाहिद साहब मैं प्रोग्राम करूंगा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन। बुनियादी बात यह है जहांगीर खान तरीन साहब कि असल पता तब चलेगा कि कौन कौन से लोग आपके साथ खड़े हैं, और जो मयार आपने बयान किया है, जिस मयार के ऊपर इस मुल्क में बड़ी बहस होती रही है, उनमें से कौन कौन उसके ऊपर पूरा उतरता है, वो परखे जाएंगे उस मयार पर जो आप मुतय्यन कर रहे हैं। वहां पे अगर किसी ने कहा जी कि मुझे अभी भी पीर पगाड़ा साहब के साथ रहना है क्योंकि मेरी सियासी मजबूरी है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो पारेडाम का हिस्सा नहीं रह सकता। आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा मैंने साथ रहना मेरी सियासी मजबूरी, मैंने अमूमी बात की, अमूमी बात की। मैं इलेक्शन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जब तक ये टर्म रहेगी मेरी कोशिश है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता रहूं। आवाज मैं हक की उठाऊंगा, पाकिस्तानी शहरी पहले सोचूंगा अपने आप को, और वो सही बात करूंगा, और मैं किसी पार्टी का मेंबर बाद में सोचूंगा। और ये हमें तमाम सियासतदानों को पहले अपने आप को पाकिस्तानी सोचना चाहिए और बाद में पार्टी लाइन को सोचना चाहिए। वो हम वेरीफाई करेंगे, वो आपने जो मयार मुकर्रर किया उसको वेरीफाई करें। देखते हैं आपके साथ आता कौन कौन है, क्या उन लोगों के कबर्ड्स में स्केलेटन है, यानी उनका माजी कैसा है, और हाल में कितनी तब्दीली लेके आए हैं। आपकी कॉल्स करने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।